सभी को प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। पहले हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। एवरीवन ज्वाइन योर हैंड्स। नमो ओरियंतरम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यानम, नमो ओजानम, नमो लोय सबसाउ नमे सुभजनम करो सर्व पावपनाशनो मंगलानम च सर्वेसे वै मंगलम। परम पिता परमेश्वर श्री मुनुसु स्वामी दादा श्री संभवनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए समस्त शुद्ध ज्ञान के ग्रुप वाले को उषा जी रावला श्री वीर संस्कार वाटिका विपरीत चेन्नई की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन और समय सर सभी पधारे उन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप करके मुझे बताएंगे। कैन यू ऑल हियर मी? यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो, तो ये आज हमारा तीसरा क्लास है, राइट? और अभी बहुत जने एंट्री लेट लेते हैं। सब लोगों को बिफोर 5 मिनट पहले सबको एंटर हो जाना चाहिए। इतना लेट नहीं करना चाहिए, वरना स्टार्टिंग का क्लासेस का जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो चला जाएगा। ओके, सो ऑल एवरीवन इज रेडी? चलो, पहले फर्स्ट क्लास में क्या क्या सीखा था? पहले हमने सीखा था 5 ज्ञान के नाम। और यस्टरडे हमने क्या सीखा था कि हम ज्ञान की जो भी विराधना करते हैं वो किस तरह से करते हैं, और ज्ञान की विराधना करने का फल क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगी। बट अभी ज्ञान की विराधना नहीं करके, जैसे मैंने कल बहुत सारी चीजें बताई थी, पेपर पे खाना नहीं, पेपर पे थूक लगाना नहीं, बुक्स या पेपर्स को अपने तकिए के नीचे रखना नहीं, पैर के नीचे दबाना नहीं, और उसमें कुछ भी थूक लगाना नहीं, और बहुत सारी कान में, नाक में, वैसे सब भी मुंह में भी डालना नहीं। और ज्ञानी की ज्ञानों जो भी ज्ञानी होते हैं उन लोगों की अवहेलना करना नहीं, यानी कि उनका डिसरेस्पेक्ट करना नहीं। ऐसी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। और साथ ही साथ में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिए। जो जो ग्रुप में है उन लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी कर दिए हैं कि किस तरह से अपन ज्ञान की विराधना से बच सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि किस तरह से ज्ञान की आराधना करना चाहिए। आराधना करना का मतलब क्या होता है? हाउ वी कैन प्रे। हम किस तरह से प्रे कर सकते हैं जिससे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म तो खत्म होगा, साथ में हमारा जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा, हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, हमारा शिवपशम बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारी समझ बढ़ेगी, हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे। तो ये सब पॉइंट्स जानने के लिए लेट्स स्टार्ट। सब लोगों का वीडियो क्यों बंद है? चलो, हमने ज्ञान की आराधना तो जानी। अब हम जानेंगे कि किस तरह हमको ज्ञान की आराधना करनी है। देर आर 15 पॉइंट्स। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है। जिनके पास पेन पेपर नहीं है, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जाके पेन पेपर लेके आ जाए। आप लोगों को लिखना पढ़ना आता है ना? जिनको लिखना पढ़ना आता है प्लीज फटाफट जाके पेन पेपर लेके आ जाए। आईफोन, पर्व, कुशांत, सुराना, अन्या, नियति, नोवामी, लविशा, जिया कटारिया एंड बहुत सारे नाम है, विवान और मनन, ध्वज, सिद्ध, जितने भी बच्चे, वेरोनिका, यस वेरोनिका, आई कैन नॉट सी यू टुडे, बट आप लोग सब जाइए। 1 मिनट का समय देती हूँ, पेन और पेपर लेके आइए ताकि यू कैन ऑल नोट डाउन द पॉइंट्स, राइट? चलिए। हाँ, चलिए, तो अभी हम पहले देखेंगे प्रतिदिन ज्ञान के खमाशना देना। राइट इट डाउन। एवरी डे ज्ञान के 5 खमासमन देना। रिटर्न। आप मेरे साथ सॉरी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। एवरी डे ज्ञान के 5 खमासमन देना। अभी खमासना देना आता है सबको? लविशा, आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए ना, मुझे वीडियो में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं।
आप लोग वीडियो ऑन कीजिए। यस, आरोही, यू हैव रिटन? अगर आपने लिख लिया तो आरोही यू कैन शो मी बाय अ थम्स अप। यस, यस, अरिया शाह। अरिया नाम बहुत सुंदर है। अरिया आप दिखाई नहीं दे रही है मुझे। यस, हैव यू रिटन? हैव यू रिटन? एवरीडे ज्ञान के 5 खमासमन देना। अभी मैं ये पूछूंगी, सबको खमासना देना आता है? अरिया आपको खमासना देना आता है? अरिया कम इन द मोबाइल। यस, कम, क्योंकि आपको खमासना देना आता है। परफेक्ट खमासना करके कौन बताएगा मुझे? अरिया कैन यू शो मी? यस, स्टैंड अप। हाँ, इच्छामी खमासमनो वंदी जावनी जाए निसी आए मत ए न वंदामी। पूरा मस्तक नीचे झुकाना, दोनों हाथ आपके यहाँ तक। आपका ये जो ये होता है ना, हाथ, ये पूरा आपका हाथ टच होना, मस्तक भी टच होना, पूरा बॉडी झुकना। इसको बोलते हैं इच्छामी खमा समनो बंदी जामनी जाए निसियाए मत ए न वंदा में। वेरी गुड अरिया, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा करके दिखाया। इस तरह से आपको एवरीडे 5 खमा समन देना है। अभी 5 खमा समन के 5 दोहे होते हैं। इफ यू ऑल से मी, मैं आपको यूट्यूब में मतलब अपनी इस क्लास के अंदर 5 दोहे सिखाती हूँ। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैं अपने 5 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं खमा समन के सीखने के लिए, तो वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप जैना, जो इसके अंदर जैना मैम का नाम लिखा हुआ है, आप उनको पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन मुझे भेज देंगे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। राइट, तो मैं वो वीडियो भेज दूंगी। तो 5 एवरीडे खमा समन देना। राइट, ज्ञान के 5 खमा समन देने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, हमारी बुद्धि, हमारा श्रेयोपशम, हमारी समझदारी सब बढ़ती है। तो प्रतिदिन ज्ञान के 5 खमा समन देना। फिर ज्ञान का पूजन करे, यानी कि ज्ञान की पूजा करे। हमारे पास जो किताब होती है ना धार्मिक की, भले 5 प्रतिकमन हो, कल्पसूत्र हो, अगर हो तो बड़े बड़े आगम ही लेना, स्थापनाचार्य जी के ऊपर ऐसे रखना किताब को, और वासक शेप से एवरीडे ज्ञान की पूजा करना। 5 ज्ञान का खमासना देना और ज्ञान की पूजा करना। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ज्ञान का पूजन करें। और आप लोग मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, ज्ञान का पूजन करें। वेरोनिका, राइट इट, ज्ञान का पूजन करें। नीरेन, यस। एक लिखा हुआ है वैदेही कटारिया। वैदेही नाम बहुत अच्छा है आपका। हाँ, ज्ञान का पूजन करें। देवी सरस्वती माता की पूजा करें। आपके आसपास में जहां पर भी मंदिर होता है, वहां अगर सरस्वती माता की प्रतिमा जी है, मूर्ति है, तो आप एवरीडे सरस्वती माता की पूजा करें। अगर आपके पास वहां पे सरस्वती माता नहीं है, तो आप अपने घर में छोटे से सरस्वती माता की मूर्ति भी ला सकते हैं और उनका 18 अभिषेक भी करा सकते हैं। और रोज उनकी पूजा करें, रोज उनके दर्शन करें। और विद्या देवी सरस्वती माता होती ना, वो विद्या की देवी होती है, तो उनकी भी रोज पूजा करें। फिर ज्ञान पंचमी की आराधना नित्य, ज्ञान पंचमी की आराधना करें, सरस्वती माता की पूजा करें। और फोर्थ पॉइंट है, ज्ञान पंचमी की आराधना करें। ज्ञान पंचमी की आराधना, हमारा जो दिवाली का पर्व आता है ना, उसके बाद जो पहली पाचम आती है ना, वो बड़ी होती है, सुद की पाचम होती है, और वो पूरे साल की बड़ी ज्ञान पंचमी होती है। उस दिन से चालू होती है। और उस दिन अगर आप चाहो तो उपवास करना, एम्बिल करना, एकाशना करना। आप बहुत छोटे हो, आपसे ये भी नहीं होता, तो एटलीस्ट बियाशना करना, रात्रि भोजन त्याग करना, अभक्ष्य का त्याग करना, और दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना। यानी बहुत सारी इसकी क्रिया होती है। वो कैसे करना, क्या करना, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए ज्ञान पंचमी की आराधना करना। और ज्ञान पंचमी की आराधना करके वरदत्त और गुणमंजरी, इनकी 2 स्टोरीज भी आती है, जिन्होंने एकदम बहरे गूंगे, पूरे शरीर में रस्सी लटक बाहर निकलती थी, इतना इनका गंदा शरीर था, उसके बावजूद भी उन्होंने ज्ञान की आराधना की और आराधना करके अपना लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया। फिर पढ़ाई में दूसरों की मदद करें। देखो,
अगर आपको बहुत अच्छा एक लेसन आता है, या आपको सूत्र आते हैं, स्तवन आते हैं, गाथा आती है, चैत्यवंदन आता है, तो आप दूसरों को उसको बार बार रिपीट करवा के उसको भी याद कराने में हेल्प करना। आप जब भी किसी की हेल्प करते हो ना, तो आपको उसका बहुत 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 सारा गुना फल मिलता है। अभी हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पे ये जो टीम बनाई है, उन्होंने क्या किया, इस तरह से आप लोगों को हमसे मिलाया, हम लोगों को आपसे मिलाया, ताकि क्या है, हमको एक मौका मिलता है कि हम आपको ज्ञान दे सके, और आपको एक मौका मिलता है कि आप ज्ञान ले सके। और अभी आपका फर्ज क्या बनता है, आप यहाँ पर सीखे, समझे, होशियार बने, और आप भी इस तरह से अच्छे बन के, पक्के बन के दूसरों को ज्ञान पढ़ने में मदद करे। उससे भी आपका ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा और आपको ज्ञान चढ़ेगा, यानी कि बुद्धि अच्छी बनेगी। फिर प्रतिदिन नई गाथा सीखे, एवरी डे एटलीस्ट एक तो रखना ही। एक से तो बहुत ज्यादा गाथा याद हो तो अच्छी बात है, 10 गाथा, 9 गाथा, 8 गाथा, 7 गाथा, 5 गाथा, इतनी तो करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतनी भी नहीं कर पाओ तो एवरी डे की एक गाथा मन में सोचना कंपलसरी, मैं एक गाथा तो करूंगा ही करूंगा, एक गाथा तो करूंगी ही करूंगी, ऐसा खुद के साथ संकल्प बनाए। आपको पता है, जब हम एक गाथा याद करते हैं ना, हमको एक गाथा का एक मासिक श्रमण का फल मिलता है। मासिक श्रमण यानी 30 डेज उपवास। क्या आप लोगों में से कोई भी 30 डेज उपवास कर सकता है? चलो शगुन, आप कर सकते हो 30 डेज उपवास? बोलो, कर सकते हो 30 डेज उपवास? जवाब दो मुझे। अगर आप 30 डेज उपवास कर सकते हो तो मुझे ऐसे करके बताओ। शगुन बोलती है मैं 30 डेज उपवास कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही दिन में 30 डेज उपवास तो नहीं कर सकोगे ना, तो एक गाथा करके हम 30 उपवास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, लाभ हो सकता है हमको, राइट। अभी अभी दूसरी बात अभी है, प्रतिदिन नई गाथा सीखे। हमारा 6th पॉइंट था, एवरीडे एक नई गाथा सीखे, एटलीस्ट अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटे। देखो, जो जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। अगर आपको कोई चीज का नॉलेज हो तो आप उसको दूसरों में स्प्रेड करो, दूसरों को सिखाओ, दूसरों को भी होशियार बनाओ, अच्छा बनाओ। उससे भी आपका आपका जो अपने आप ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा, आप उसमें और भी ज्यादा पारंगत, स्मार्ट, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, और दूसरों को भी फायदा हो जाएगा सीखने का। तो आपके पास जो भी ज्ञान है उसको बांटो। फिर ज्ञानी की प्रशंसा करें। कोई भी लाइफ में हमको ज्ञानी मिलते हैं, यानी कि अच्छे होशियार पुरुष मिलते हैं, समझदार पुरुष मिलते हैं, तो हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। अयो, वो तो वहां पे जाएंगे तो अपन को पकड़ पकड़ के पढ़ाएंगे, मजा भी नहीं आएगा, इससे अच्छा स्विमिंग करते हैं, इससे अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, इससे अच्छा कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो आप खेलो, खेलने के लिए आपको किसी की मनाही नहीं है, लेकिन जब पढ़ने का समय हो तो नित्य दिन एवरी डे आप खुद पढ़ाई करो, दूसरों को पढ़ाई कराओ, और जिन्होंने भी आपको पढ़ाई कराई है उसकी प्रशंसा करो, यानी कि उसको भी अप्रिशिएट करो। व्हेन यू अप्रिशिएट समवन, यू विल ऑल्सो गेट अप्रिशिएशन फ्रॉम मैनी वन। ओके, सो अप्रिशिएट अदर्स, प्रशंसा करो, उसकी बुराई या निंदा नहीं करना। अभी साधु साध्वी, शिक्षक, पाठशाला के शिक्षक शिक्षिका और ज्ञान उपकरण के प्रति आदर व्यक्त करें। यानी कि आपके अपन के जो साधु भगवान थे, अपन के जो साध्वी जी भगवान थे, अपन पाठशाला जाते तो अपने जो गुरु जी होते हैं या गुरुवर्या जी होते हैं, वाटिका में भी गुरुवर्या जी होते हैं, और स्कूल में भी टीचर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, तो उन सब की क्या करना, रेस्पेक्ट करना, शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट देम। फिर पाठशाला या ज्ञान खाते के लिए योगदान दे। इसका मतलब है कि पाठशाला में अगर पैसों की जरूरत हो तो, गरिमा यू आर राइटिंग, यस, गरिमा राइट द पॉइंट कि आप पाठशाला में योगदान दे। देखो, जहाँ पे ज्ञान में पैसों की जरूरत है, लाइब्रेरी में पैसों की जरूरत हो, पाठशाला में पैसों की जरूरत हो, वाटिका में पैसों की जरूरत हो, या ज्ञान खाते में भी जरूरत हो, तो भी आपको एवरीडे थोड़ा सा ज्ञान के लिए भी भंडार भरना चाहिए। उनको इनकम दे के, उनका पैसा रेज करके उन बच्चों की मदद करना चाहिए, ताकि बच्चे वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। उनको बुक्स ला के दिलाना चाहिए, स्टेशनरीज ला के दिलाना चाहिए, ताकि वो अच्छी धार्मिक की पढ़ाई कर सके। फिर मैंने ब्लास्ट से कल भी बोला था कि किताबों को अच्छी जगह पे रखो।
जैसे तैसे आए, फेंक दिए, उल्टा नीचा ऊपर नीचे, वैसा नहीं रखना। जहां किताबों का स्थान होता है, किताबों को वहां पर ही रखें। अभी मैंने देखा, अगर हम लोग देखो अभी क्लास में है ना, कोई भी फोकस्ड नहीं रहता, इसलिए बाद में क्या डाउट आता है, मैम आपने मति ज्ञान क्या समझाया था, मैम आपने अवधि ज्ञान क्या समझाया था, मैम आपने वो ज्ञान क्या समझाया था, ये ज्ञान क्या समझाया था। तो आप बाद में पूछते हो, और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप फोकसली फ्रॉम द बिगिनिंग आके टाइम से क्लास में सब सुनेंगे, तो आपको बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज हम बहुत सिंपल भाषा में बात करते हैं। हमने प्राकृत भाषा में आपको कुछ नहीं समझाया, संस्कृत भाषा में कुछ नहीं समझाया, तमिल में भी नहीं समझाया, इन्ना पा इंगे पा वागा बाबा, तमिल में भी नहीं समझाया। आपकी हिंदी भाषा में आपको वेरी सिंपल भाषा में आपको समझाया। तब आपको क्या करना चाहिए, राइट नाउ आपको जो भी पॉइंट समझ में आते हैं, नहीं आते हैं, तो आप लिख के रखो। लिखोगे तो बाद में भी आप उसको रिविजन कर सकोगे। तो आपको अभी फोकस्ड होके एकाग्रता से पढ़ाई करें, यानी कि आप बराबर डेडिकेशन दें, आप बराबर फोकस्ड रहें, आप अपने आप को बराबर सब एकाग्रता रखें। बाकी सारी चीजें दिमाग में है डिलीट कर दो, लेकिन जब आप जो पढ़ रहे हो उसको बराबर से देख देख के पढ़ो, उसको बार बार रिपीटेशन करके याद करके पढ़ो, तो आपको अच्छी तरह से वो याद होगी। जब भी आप टीवी में कुछ देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो या बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखते हो, तब आपकी कैसे रहते हैं, एकदम ध्यान से वही पढ़ते रहते देखते रहते हो। तो जैसे उस ध्यान से आप मूवी या टीवी देखते हो, उसी ध्यान से आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो वो ध्यान से करी हुई पढ़ाई आपको बहुत अच्छी तरह से पक्का सब कुछ याद हो जाएगा, और बार बार आप उसको भूलोगे भी नहीं, राइट। अब पढ़ते समय उचित मुद्रा में बैठे। मैंने परसों भी देखा था, कोई बच्चा ऐसे लेटा लेटा मोबाइल सर के ऊपर मुंह पे ऊपर रख के सुन रहा था, तो ये गलत है। बहुत सारे बच्चे सोते सोते ही बुक लेके पढ़ते हैं, वो भी गलत है। इससे आपकी आंखें की रोशनी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी बुद्धि भी चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि ना जाए, आंखें आंखें की रोशनी बहुत अच्छी रहे, तो उचित मुद्रा में, यानी कि आप अच्छी तरह से ऐसे बैठे, कमर को टट्टर रखे, ऐसे बुड्ढों की तरह नहीं बैठना, बुढ़े भी अच्छी तरह से बैठते हैं, और आप लोग तो छोटे हो फिर भी बूढ़ों की जैसे बैठते हो, तो वैसे नहीं बैठना, एकदम स्ट्रांग टट्टर बैठना। किताब को सामने रखना, किताब को ऊंचा रख के ऐसे रख के बैठना। ऐसे नहीं कि किताब नीचे जमीन पे पड़ी है और आप ऐसे पढ़ रहे हो, या आपके ऊपर रख के पढ़ रहे हो, वैसे नहीं करना। किताब को भी उचित स्थान पे रखना, आप भी अच्छी मुद्रा अच्छी पोजीशन में बैठना, और फिर पढ़ाई करना। तो आपकी ज्ञान की शोभन बढ़ेगा। फिर देर रात में पढ़ने के बजाय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम्स होती है ना, तो लेट नाइट स्टडीज करते हैं। तो लेट नाइट स्टडीज करेंगे तो अगले दिन सुबह क्या होगा मालूम है, आपको एग्जाम में नींद आ जाएगी, और आपने जितना भी पढ़ा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए एक बात बोलूं, सबने अपने हाथ क्यों ऐसे रेस करके रखे, मैंने तो अभी कुछ पूछा ही नहीं है। सब आपके हाथ उसके अंदर से रेस हाथ निकाल दीजिए, आपके वो वीडियो में से निकाल दीजिए। जब आपको कुछ पूछना होगा ना, तब आप हैंड रेस करना, तब आपको सुमन आंटी स्विच ऑन करेंगे, तब आप अनम्यूट होके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। देर रात में बहुत लेट नाइट स्टडीज करने की जगह, अगर आप सुबह जल्दी उठ के 3:30 4:30 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, और ऐसे भी है ना 4:30 बजे ना विजय मुहूर्त होता है, अगर उसमें कोई भी चीज उठकर अपन याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, रिपीट कर करके पक्का बाई हार्ट करते हैं, वो चीजें आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, और अगले दिन आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। इसने आईफोन नियति, आप अगर ऑन कर रहे हो तो ऑफ कर देना। हाँ, बाकी सब जने पॉइंट्स लिख लिए। देर रात को यानी कि लेट नाइट स्टडीज करने की जगह आप मॉर्निंग जल्दी उठकर पढ़ाई करें। अभी मैं आपको 3 मंत्र दूंगी, आप ये 3 मंत्र लिख दीजिए। ओम ऐं नमः, और मेरे साथ भी सब रिपीट करेंगे। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। रिपीट करेंगे। ओवैस ओवासिस, नहीं ओवाइस, ओवाइस एंड जायन और वेरोनिका। लिखिए, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। परी और पंथी मेहता, नियति, जिया कटारिया, तक्ष, वेरोनिका,
आज लाइशा आई नहीं है, और काव्या एंड वी, और विहान, और बहुत सारे, पूर्वी, पूर्वी नाहर। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करना है? ओम ऐं नमः। ओम, मितांश रिपीट करो। ओम ऐं नमः। 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 एवरी डे ओम ऐं नमः की 108 टाइम्स इसका माला पे जाप करे या उंगलियों के ऊपर जाप करे। फिर एक और बोलूंगी, ओम ह्रीम नमो नानस। ओम ह्रीम नमो नानस। ओम ह्रीम नमो नानस। ओम ह्रीम नमो नानस। ओम ह्रीम नमो नानस का रोज जाप करे। कितनी बार? 108 टाइम्स। एक और मंत्र दूंगी आप लोगों को। एम का ध्यान रखे। जैसे एम का ध्यान कैसे? एम, 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 एम। मैंने आपको 3 जाप बताए। ओम ऐं नमः, ओम ह्रीम नमो नानस, और एम। ऐसे मैंने आपको 3 जाप बताए। तीनों जाप आपको एवरीडे 108 यानी 108 टाइम्स करना है। चलो, तो आज मैंने आपको 3 डेज में ज्ञान की विराधना सिखा दी। ज्ञान की विराधना से कैसे बचना वो सिखा दिया। 5 ज्ञान के नाम सिखा दिए, और अभी आपको मैंने 15 पॉइंट्स बताए जिससे आप ज्ञान की आराधना कर सकते हैं। और कल अगर आप बोलेंगे तो हम लोग ज्ञान के दोहे सीखेंगे, कि नहीं हम आप दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म सिखाएंगे। तो पहले मैं 8 कर्म के नाम सिखा दूंगी आपको कल, और उसके बाद आपको एक वीडियो भेज दूंगी, यूट्यूब का लिंक बना के भेजूंगी, ताकि आप मुझे उस यूट्यूब लिंक से आप पांचों के पांचों जो दोहे हैं ज्ञान के वो सीख सकते हो, और पांचों घमाश्रम भी दे सकते हो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसको किसको कौन सा डाउट। अभी सबके डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी सुमन, आप लोग जो हैंड रेस कर दो, सुमन आंटी आपको अनम्यूट करेंगे। यस, सुमन जी आप ग्रुप में हैं? यस उषा जी। जिया कटारिया जिया अनम्यूट का किया हुआ है बेटा आपका, जल्दी से बोलो। क्लास है यस, आपका डाउट क्या है? मैम, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, डाउट है कुछ? हाँ मैम, वो फर्स्ट 2 क्लासेस का। ओके निवान, अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क योर डाउट बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है निवान। विवान बराबर बोलो, जोर से बोलो। मैम, मैं पेपर लेने गया था तो मैं लिख नहीं पाया था कुछ भी। अच्छा ठीक है, आप ग्रुप के अंदर हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में? यस मैम। ओके, मैं 15 पॉइंट्स पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। ओके, निवी, मैम, फिफ्थ पॉइंट क्या था इसका? फिफ्थ पॉइंट मैम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, हाँ। पढ़ाई में दूसरों की हेल्प करें। पता करना। ओके तक्ष, मैम। यस। मैम, तो वो है ना, कल का डाउट है तो वो चॉकलेट्स में, कोई कोई चॉकलेट्स में वो टैटू वाले का साथ है, वो हम हाथ पर लगा सकते हैं। टैटूस, देखो ये सब इस के लिए अच्छा नहीं है, ये सब चीजें अवॉइड करो तो अच्छा है। और कोई कोई वो परमानेंट टैटूज लगाते हैं, उन पर नाम लिखते हैं वो। वो तो 100% वो जिंदगी भर पाप लगेगा। मैम, वो जिंदगी के नहीं साथ भी, आती। जिंदगी के बाद भी पाप लगता रहेगा। मैम, यस। हाँ, मैम, I have not wrote 10, 11, 12, 13, 14, 15. अच्छा एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसमें से कॉपी कर लेना, ताकि मुझे वो के वो पॉइंट्स रिपीट ना करना पड़े। ओके, मैम, हाँ। मैम, कल का डाउट है मेरे को।
हम लोग हाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलते हैं। बॉल्स पे लेटर्स लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, उनसे खेल सकते हैं हम। आप वापस रिपीट करो, मुझे आधा ही क्वेश्चन सुनाई दिया। क्रिकेट बैट और बैडमिंटन बैट में वगैरह नाम लिखा हुआ होता है ना, हाँ तो उसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, बैडमिंटन तो देखो ये सब तो कंपनी से ही आता है, वो रख कर तो आपको खाना खाना नहीं है ना, उसको बैडमिंटन को साइड में रख के बाद में आप खाना खा लेना। नहीं ऐसे नहीं, तो यूज कर मैम, सकते हैं क्या? यू कैन यूज, मैम आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मैम हाँ सेकेंड मंत्र थोड़ा बोलना मैम। हाँ, सेकेंड ओम मंत्र भी तो नमो आपको व्हाट्सएप नारायण। में ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ ठीक है मैम। नानस, कब जाप तो करना? आप लोग कब 15 जाप करना? पॉइंट ग्रुप में से निकाल देना। मैम कब जाप करना? सुबह मैम? हाँ, जितना हो सके उतना सुबह जाप करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आपको सुबह जाप टाइम नहीं मिले तो पूरे दिन में कभी भी एक बार माला करना, और एवरीडे सेम टाइम में करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। यस ध्यान, जल्दी से बेटा। आपका क्या डाउट है ध्यान? मैम मेरा ये डाउट है, आपने मुझे जैसे मतलब परसों बताया था आपने कि टी शर्ट्स वगैरह भी होते हैं उन पे प्रिंट नहीं होनी चाहिए, तो अगर फ्रूट्स वगैरह के भी प्रिंट है तो वो भी यूज नहीं करनी चाहिए? हो सके तो अवॉइड करो, ओके मैम। और एनिमल प्रिंट्स भी तो होनी ही नहीं चाहिए। यस हाँ मैम। यस नियति। मैम नियति नियति, मैम बोलो बेटा, आवाज आ रही है। तो क्या, हाँ हाँ, नियति रिपीट। मैम लास्ट मंत्र क्या है? लास्ट मंथ है एम, ना एम, सिर्फ एम। ओके मैम। इन मैम ए ए यस नेक्स्ट। मैम दियाना, यस टेल मी बेटा, जल्दी से। मैम मैम मत करो, आपका क्वेश्चन पूछो। मैम मैं लास्ट मंत्र ओम नमो नारायण है। लास्ट क्या मंत्र बोला, सुनाई भी नहीं दिया। एम ओम एम नमो बेटा, लास्ट मंत्र। नारायण लास्ट मंत्र। ठीक है। ये तीनों मंत्र के फोटो हम ग्रुप में भेज देंगे बेटा। हमारा क्लास बेटा। मैम यस तीनों इन तीनों मतलब का क्या मीनिंग है? किसका मंत्र का मीनिंग है? किसका किसका तीनों मीनिंग मंत्र पूछ रहे का हो? क्या मीनिंग है? और सरस्वती माता को याद करने का मंत्र है, ये सरस्वती माता का नंबर होता है ना, वैसे मैम इसे सरस्वती माता की जाप होता है। उससे क्या मीनिंग है? हाँ एम, मैम बोलो। यस मैम जो सेकंड वाले में ओम एम है कि ओम ब्रीम है? ओम रीम नहीं है, ओम एम नमः। और नेक्स्ट काव्या। मैम आप यस पूछते जाओ, मैम मैम बोलोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा दूसरों का, आप पूछते जाओ क्वेश्चन फटाफट। जो वाला पॉइंट था उसका क्या, जो फर्स्ट पॉइंट था उसका क्या था? फर्स्ट पॉइंट भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, वो नहीं, और कोई डाउट्स है तो बोलो। पॉइंट तो आपको मैंने बोल दिया ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। प्रणाम। प्रणाम, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल सकती है? इसकी उसका क्या रिकॉर्डिंग जो मतलब ये संभाल रहे हैं ना, उनके पास ही होती है, तो हमको पता नहीं कि वो सेंड करेंगे या नहीं। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। और किसी को भी कोई भी डाउट है? लवी जैन। मैम क्या आप जो हमने 3 मंत्र बताया वो आप सेंड कर दोगे? हाँ कर यस देंगे। सेंड कर देंगे। इसके अलावा मंत्रों के अलावा और कुछ भी डाउट है? कोई हैंड रेज करें।
हितांश, पहल, मैम सरस्वती माँ की पूजा कैसे करना? सरस्वती माता की पूजा वासक शेप से भी कर सकते हैं और सरस्वती माता की अंगूठे से पूजा करते हैं। मंदिर में जो सरस्वती माता होती है ना, उनको रोज अंगूठा पूजा करके आना और नमस्कार करके आना। हाँ ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, गुड क्वेश्चन। मेटाफोलिया। પ્રણામ બેન, મને પૂછવું હતું કે આ તો હમણાં વેકેશન છે તો આ ટાઈમિંગ આવશે, પછી આ ટાઈમિંગ નહીં સેટ થાય. हेलो आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट आवाज नहीं आ रही है। प्रियांशु, कृपा वेट, किरण वेट। मेटाफोलिया आप बोलिए बेटा। ओके, आप पूछो प्रियांश, यस मैम। आपका डाउट क्या है? वो जो आपने कहा था ना ज्ञान के, वो सभी में लिख के आते हैं, बिस्किट्स में और सब कुछ में, वो क्या? हाँ, तो उसके ऊपर अक्षर आपको लिखे अवॉइड करना है बेटा, यू वो हैव तो टू सभी अवॉइड। खा रहे हैं। क्या? हाँ, तो बिस्किट नहीं खाना, होममेड बिस्किट खाना। साबुन में भी। साबुन का आपको रब करके साबुन यूज करना। ठीक है। रबड़ का साबुन। हाँ साबुन यूज करते। ओके मैम। रबड़ का साबुन। और किसी को कोई डाउट? ओ लाइशा, गरिमा, आज लाइशा समझ में आया क्लास में? मैम जो मैं आपने 10 पॉइंट्स बताए थे वो आप ग्रुप में भेज दोगे? यस 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 यस, वही डाउट और नहीं पूछना। हाँ, और वो मेरे को कल का भी डाउट था, जैसे कि जो मतलब जो शटल कॉक्स में मतलब जैसे वो मतलब मंदिर में जाते हैं तो जो चंदन पूजा के दोहे जिसको नहीं आते वो कैसे कर सकते हैं? पढ़ के कर सकते हैं। बुक्स हर पाठशाला 5 प्रतिक्रमण की किताब में आता है, 2 प्रतिक्रमण की किताब में आता है, और ये दोहे बहुत जगह लिखे भी रहते हैं। एक दिन प्रैक्टिकली मंदिर की विधि सीखना है। तो डू यू ऑल तो वांट टू लर्न कि मंदिर में कैसे जाना, क्या करना? यस मैम। ओके, विल डू दैट प्रैक्टिकली। ओके, एक दिन क्लास में करेंगे, फिर मैम प्रैक्टिकली जाके करेंगे। मैम यस हितांश। मैम अगर अक्षर को मिटाने में पाप लगता है क्या? मिटाने में जैसे भी अपन इरेज तो करते ही हैं, डिलीट तो करते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पाप तो लगता ही है। इसलिए कोई भी काम करो तो बहुत सावधानी पूर्वक करो। मैसेजेस डिलीट करने का भी पाप लगता है, और अननेसेसरी मैसेजेस फॉरवर्ड करना, अननेसेसरी मैसेजेस लिखना, बोलना, सब में पाप लगता है। लेकिन आप अच्छे अध्यवसाय से, अच्छे भाव से करते हो तो आपको पाप कम लगता है। अननेसेसरी टाइम पास करते हो तो पाप बहुत लगता है। सिद्धा, अनम्यूट योरसेल्फ। आंटी Yes. विजय मतलब क्या होता है? क्या? अर्ली मॉर्निंग, विजय मुहूर्त मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 अच्छा, o'clock। हाँ, अर्ली मॉर्निंग 4:30 की टाइम को विजय मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। लाइशा, अच्छा क्वेश्चन है। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। डाउट है आपको कुछ? पूर्वी। एक्सक्यूज मैम, यस। एक्चुअली आपने कल बोला था ना कि कोई भी ऐसे एनिमल शेप या ऐसे कुछ भी खाना नहीं चाहिए, तो इक्वली एनिमल खाते कितना पाप लगता है। यस। हाँ, यस यस। हाँ, तो शी वांट्स टू नो वेदर इस ग्लास में दिस इज ये है, ये मिकी माउस का शेप, बट दिस इज आउटसाइड, तो ये इसमें भी इक्वली पाप लगता है? किसमें? ये ग्लास, जैसे ये ग्लास है, इसमें देयर इज अ हाँ, मिकी माउस का शेप, तो इसमें भी इक्वली पाप लगता है? दैट्स व्हाट शी वांट्स टू नो। नहीं 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 नहीं, इक्वली पाप नहीं लगता। आप ग्लास खा नहीं रहे हैं ना, आप ग्लास खाने हाँ, वाले हैं। हाँ, अब नहीं। बिस्किट तो आप डायरेक्ट ऐसे खाने वाले, उसको चबाने वाले, वो पेट में जाने वाला है। ग्लास उसमें आपके पेट में नहीं जाने वाले। ओके, थैंक यू। प्रणाम, सरस्वती माता की एक स्तुति बोलो ना।
सरस्वती माता की आपको स्तुति सुननी है, तब तो मुझे भी निकाल के तैयार करनी पड़ेगी, एकदम मुझे याद भी नहीं आ रही है। ठीक है। ओके, अरिष्ट। मैम 1239 को विजय मुहूर्त क्यों बोलते हैं? वो बोलते क्यों नहीं है, वो होता ही है, दैट्स इट, ऐसे ओके, अच्छा और टाइम किसी होता है, को कोई उसका भी टाइम डाउट अच्छा है? बोलते हैं, मतलब उस टाइम में किया हुआ कोई भी कार्य अपन को विजय दिलाता है, इसलिए उसको विजय मुहूर्त कहते हैं। और किसी को कोई डाउट? दियाना। यस अभी क्लास दियाना। होमवर्क हो जाएगी, वाह। मैम मुझे वो डाउट है बोल। कि मतलब जो आपने बोला था गाथा, इज दैट सेम टू द सूत्र? मतलब हाँ, तो डाउट क्या है? मैम वही डाउट है क्या डाउट है, समझ में नहीं आया। कि जो आपने बोला कि हमको एक रोज एक नया गाथा सीखना है, तो वो गाथा और सूत्र सेम है? नहीं, सूत्र का मतलब है, जैसे देखो, लोगस एक पूरा सूत्र है, और लोगस उद्योगरे धम्मनिते यज्ञे अरिंद के तो 24 अवधि केवली, उस सूत्र की एक गाथा है, जो मैंने 4 लाइन बोली, जो 4 पद की होती है वो एक गाथा होती है, और सूत्र उसका नाम होता है। अन्यथा एक सूत्र है, वंदितु एक सूत्र है, वंदितु सूत्र में 50 गाथा है। समझ में आया डिफरेंस? वेरोनिका। बोलो वेरोनिका। जैन। मैम आप जब हम कभी कभी हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर सकते, मेरे हाथ में जो भी आता है मैं उससे खेलने लगती हूँ, तो फिर उसमें क्या करना है? सुमन, उन्होंने क्या बोला? वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अच्छा, कभी कभी तो खेलने मूड में जो भी आता है उससे खेलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपको तो अपना उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आप एक काम करना, एक कैंडल लेना, उसको ऑन करना, यानी लाइट लगाना, और उसको ही देखते रहना। बार बार ऐसी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा, फिर आप इधर उधर 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 नहीं देखेंगे। ओके। जैनम। कुछ मैम अगर खाना खाते वक्त 10 बार उठते और बैठते तो कितना पाप लगता है? क्या है, खाना खाते समय अनवांटेड उठते तो कितना पाप लगता है? अनवांटेड उठना ही नहीं ना, एक ही जगह पे बैठ के खाना खाना, कितना ठीक है। पाप लगता है? तो पाप कोई 5 किलो, आधा किलो, 1 किलो नहीं होता, जो हम हमको मेजरमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज में अपनी समझदारी और बुद्धि, विवेक, विनय रखना, तो पाप नहीं लगेगा। खाना खाते हुए थैंक यू मैम। थैंक यू। नोवामी। दिया ना, आपको बुखार है क्या दिया ना? तो आप गोली किसकी लेते हो? मैम हाँ बोलो। मेरे को कुछ डाउट नहीं है, पर मैं एक स्तुति सुना सकती हूँ। नहीं, अभी नहीं सुनाना, क्योंकि एक एक जने अगर स्तुति सुनाने लग जाएंगे तो हमारा क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। छोटी ओके, स्तुति आप ही है। ऑटोमेटिक के अंदर, हाँ, सरस्वती माता की एक छोटी वाली स्तुति ही है। ओके 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 ओके, सुनाओ सुनाओ। श्री सुत देवी सरस्वती भगवती हमको वर देना, जीवन की बांसुरी में देवी श्रद्धा का स्वर भर देना, सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर मन काटे में रहठाना, ना भूले ना भटके माता ऐसी राह बता देना।
वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चों को भी अगर सीखना हो ना तो हमारे पास एक स्तुति है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो हम लोग कल वही लेंगे क्लास में। डू यू वांट टू लर्न दैट? ओके। अच्छा, परमात्मा आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मुझे लगता है अभी क्लास ऑफ होने वाली है। ओके, तो बाकी की क्लास कल करेंगे।